So a quick discussion about the half life and time constant. So half life क्या चीज़ होती है हमारे पास? half life is the time required to required for drug concentration to fall to 50% of its initial value. ठीक है, दिस इज़ द टाइम. सो अब इसको अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो वी ऑन वन एक्सिस वी टेक द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड ऑन द अदर एक्सिस वी टेक टाइम. तो ये हमने एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया और वाई एक्सिस के ऊपर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग ले ली. अब इस ग्राफ को बनाने के लिए इट्स अ टेक्निकली आपको इसको जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाएंगे तो फिर इसकी हमें जो है समझ आएगी. एक्यूरेट किस तरह बनाना है कि आपने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ये वाला पॉइंट जो है दिस इज़ शोइंग द फर्स्ट हाफ लाइफ. इसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4, और ये 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया. और हर पॉइंट जो है एक हाफ लाइफ शो कर रहा है. फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ एंड देन द फिफ्थ हाफ लाइफ. सिमिलरली जो ये आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन है इसको आपने सबसे टॉप पे लिखना है 100 और उसके आधे को लिखना है 50, उसके आधे को लिखना है 25 और उसके बाद फिर आएगा आपका जो है वो 12.5 आएगा, फिर 6.25 आएगा, फिर 3.12 आएगा जो मैंने इस ग्राफ पे शो नहीं किया. अब आपने सबसे पहले ये 3 डॉट्स बनाने हैं, ये वाला डॉट, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट. ये डॉट बनने कैसे हैं कि आप सबसे पहले जो ये है फर्स्ट हाफ लाइफ से ऊपर जाएं और यहाँ से 50% कॉन्सेंट्रेशन से आए. तो ये वाला पॉइंट आपका पहला पॉइंट है. फिर आप जहाँ पे सेकंड हाफ लाइफ है और जहाँ पे कंसंट्रेशन 25% है, इन दोनों लाइंस को एक्स्ट्रापोलेट करें, जहाँ पे मीट होते हैं वो आपका सेकंड पॉइंट है. और फर्स्ट पॉइंट आपका ये होगा जहाँ पे कंसंट्रेशन 100% है. फिर इन तीनों पॉइंट्स को आपने मिला देना तो ये आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा विच शोज़ द डिक्रीज ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ओवर टाइम. ओके, सो अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो ड्रग कंसंट्रेशन है सबसे पहले 100% है, फिर 50% रह गई, फिर 25%, 25 का आधा 12.5%, उसका आधा 6.25, उसका आधा 3.125. तो ये आपकी फ़र्स्ट हाफ लाइफ के बाद रह गई, ये सेकंड के बाद, थर्ड के बाद, ये फोर्थ और ये फिफ्थ के बाद. तो अब इसका मतलब क्या है कि इसमें से 100 में से आप 50 माइनस कर लें तो इसका मतलब 50 बच गया. तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ ओनली द ड्रग कंसंट्रेशन हैज़ फॉलन बाय 50%. फिर आप 100 में से 25 माइनस कर लें तो यहाँ पे क्या आ गया 75%. तो इसको हम कहेंगे कि आफ्टर सेकेंड 2 हाफ लाइफ ड्रग कंसंट्रेशन हैज़ फॉलन बाय 75%. तो इसी तरह थर्ड हाफ लाइफ के बाद 100 में से आप 12 माइनस करें, कितना बन जाता है 8 और 9 में से 88. So after third half life 88% plasma concentration has of the drug has fallen by 88%. तो जो फोर्थ और फिफ्थ हाफ लाइफ है उसके बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन हैज़ फॉलन बाय 93.7% एंड 96.8% रिस्पेक्टिवली. तो ये वैल्यूज़ रट्टा नहीं लगानी है, सिर्फ इस तरह याद कर सकते हैं कि 100 में से 6.25 को माइनस करेंगे तो 93 आ जाएगा, और 100 में से जब आप 3.125 को माइनस करेंगे तो 96.8 आ जाएगा. ठीक है, अब हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होते हैं कि द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन. ठीक है, तो अब रेट ऑफ एलिमिनेशन आपको कब सबसे ज़्यादा इसके मुकाबले में कब होगा? जब आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी ज़्यादा है. कंसंट्रेशन कम हो गई, रेट ऑफ एलिमिनेशन कम हो गया, और कम हुई कंसंट्रेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन फर्दर कम हो गया, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो स्मॉल होता गया. तो रेट ऑफ एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा कब था? जब ड्रग कंसंट्रेशन 100 थी. तो ये वाला ग्राफ के ऊपर पॉइंट कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है? ये वाला जो सबसे शार्पेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ है, दिस इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग. और इसको हम अगर एक्स्ट्रापोलेट करके एक्स एक्सिस पे ले जाएं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ज़ीरो हो गई. तो यहाँ से डेफिनेशन निकली टाइम कांस्टेंट की. टाइम कांस्टेंट इज़ द टाइम टेकन फॉर द ड्रग, it is the time taken for the drug concentration to fall to zero if the initial rate of elimination had continued. ठीक है, अब ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, असल में ऐसा नहीं होता. जो असल में ग्राफ बनता है वो ये वाला है. ठीक है, तो अब हम इस टाइम से ऊपर जाते हैं और एक्चुअली देखते हैं कि जिस टाइम पे हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जानी चाहिए, वहाँ पे एक्चुअल ग्राफ के मुताबिक कंसंट्रेशन कितनी हुई है? 37%. सो इसकी डेफिनेशन टाइम कांस्टेंट की दूसरी ये है कि इट इज़ द टाइम टेकन फॉर द ड्रग कंसंट्रेशन टू फॉल टू 37% ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन. इसके मुकाबले में टाइम हाफ लाइफ क्या थी कि इट इज़ द टाइम टेकन फॉर द ड्रग कंसंट्रेशन टू फॉल बाय 50%.
ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ पे ये देख लें कि जो आपकी हाफ़ लाइफ है वो कहाँ से कहाँ तक है, इधर से इधर तक है, ये आपकी हाफ़ लाइफ है। और जो पहला टाइम कांस्टेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है। तो ये इतना हो गया। यहाँ से हमने क्या सीखा कि टाइम कांस्टेंट इज़ लॉन्गर देन द हाफ़ लाइफ। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाफ़ लाइफ एंड टाइम कांस्टेंट। ये MCQ आया हुआ था उसके अंदर 1000 MTF में।